पूरे इजरायल को उड़ाने की धमकी देने वाला हिजबुल्लाह आखिर कितना ताकतवर है, आइए जानते हैं। लेबनान के समूह हिजबुल्लाह ने इजरायल के 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, 300 से ज़्यादा क्रूज मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला करने का दावा किया। हालांकि इजरायल का कहना है कि हमले की आशंका के बीच हमने तैयारी की और हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम किया। हिजबुल्लाह ने यह कदम यूं ही नहीं उठाया। सालों साल लगातार हिजबुल्लाह ने इतनी ताकत बढ़ाई कि वह अब इजराइल पर हमले करने से नहीं चूकता। एक के बाद एक रॉकेट दागता है और वह अपनी उसे ताकत दिखाता है। अमेरिका सेंट्रल एजेंसी CIA के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से अधिक मिसाइलें और रॉकेट हैं। यह संगठन दावा कर चुका है कि इसके पास इतने हथियार हैं कि वह पूरे इजराइल को तबाह कर सकता है। आइए इसी बहाने जानते हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल में कौन ज़्यादा ताकतवर है। रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती हैं। खास तरह के ड्रोन हैं इसके हथियार के जखीरे में शामिल हैं। इसके पास एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइलें हैं। इसकी ताकतवर होने की एक वजह यह भी है कि ज्यादातर हथियार ईरान से मिलते हैं। इसके अलावा रूसी और चाइनीज तथा नॉर्थ कोरियन हथियार भी इसकी ताकत को बढ़ाते हैं। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह के मुताबिक उनके समूह में सन 2021 में 1 लाख से अधिक ट्रेंड लड़ाके थे, मगर CIA के मुताबिक सन 2022 में 45,000 लड़ाके या 50,000 लड़ाके हैं जो हिजबुल्लाह की फौज में हैं। इजराइल के हमले का जवाब देना और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। इसकी स्थापना ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कुद्स फोर्स ने 1982 में की थी। साल दर साल इसमें अपनी सेना की पावर को बढ़ाया, लेकिन बड़ा बदलाव 2006 में देखने को मिला। हिजबुल्लाह के मुताबिक 2006 के बाद से हिजबुल्लाह ने अपने हथियार के जखीरे में सबसे बड़ा परिवर्तन किया। बड़े सतह पर हथियारों की ताकत को बढ़ाया शुरू किया। हिजबुल्लाह के पास ईरानी मॉडल के कई ऐसे रॉकेट हैं जो क्रूज के मुकाबले कई अधिक ताकतवर हैं और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। अक्टूबर से इजराइल गाजा युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे गए रॉकेट में 300 से 500 किलोग्राम विस्फोटक भार वाली मिसाइल शामिल है। जून में पहली बार इस्तेमाल की गई ईरानी रॉकेट फलक 2 पहले इस्तेमाल की गई फलक 1 की तुलना में अधिक वारहेड ले जा सकती है। हिजबुल्लाह के पास कितनी पावरफुल मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह ने 2006 के युद्ध के बड़े पैमाने पर टैंक रोधी मिसाइल का इस्तेमाल किया था और रूस में बनी मिसाइलों को बड़े पैमाने पे बनाया और इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के अलमास मिसाइल का इस्तेमाल किया जो ईरानी एंटी टैंक मिसाइल है। हिजबुल्लाह ने कई बार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके इजरायली ड्रोन गिराए। लंबे समय से माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, लेकिन हालिया हमलों में पहली बार समूह ने इस क्षमता का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने पहली बार कहा कि उसने इजरायली लड़ाकू विमान पर गोलीबारी की, जिससे उन्हें लेबनानी हवाई क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने एक तरफ विस्फोटक ड्रोनों से कई हमले किए और कहा कि वह ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो बम गिराते हैं और लेबनान लौट जाते हैं। कुछ हमलों में ड्रोनों को इजरायली हवाई सुरक्षा को विचलित करने के लिए भेजा गया, जबकि अन्य हमलों में टारगेट पर ड्रोन उड़ाए गए। हिजबुल्लाह ने पहली बार 2006 में खुलासा किया था कि उसके पास एंटी शिप मिसाइल है, जब उसने तट से 16 किमी दूर एक इजरायली युद्धपोत पर हमला किया था, जिसमें 4 इजरायली कर्मचारियों की मौत हुई और जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था। 2006 के युद्ध के बाद से हिजबुल्लाह ने 300 से अधिक किलोमीटर की रेंज वाली रूसी निर्मित एंटी-शिप मिसाइल हासिल की है। इजराइल कितना ताकतवर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल की आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर सेना में से एक है। या इसकी सेना 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं
वहीं 4,65,000 सैनिक रिजर्व यूनिट में शामिल हैं। इस तरह इसराइल में कुल सैनिकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। इसराइल के पास परमाणु हथियार होने के साथ 241 फाइटर जेट, 48 फाइटर एयरक्राफ्ट, 2000 से अधिक टैंक, इसके अलावा 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं। हिजबुल्लाह के पास भले ही ऐसे बड़े हथियार कम हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल करके उसने इसराइल पर हमला किया।